किला खपलू। हर सुबह सूरज एक नए दिन की नवीद लेकर तलू होता है। नया दिन, नई सोच, नए अहदाफ और फिर इन अहदाफ के हसूल के लिए नए सिरे से तगोदो का आगाज। अगर जो सूरज नवीद सहर लेकर आता है, फिर आखिर तलुए आफ्ताब के साथ उस दिन के इख्तिताम का मुअज्जब भी साबित होता है। हयात बशर भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ एक नई जिंदगी किसी घर में खुशियों की वजह बनती है, वही जिंदगी फिर आखिर ख़त्म होते हुए गमों के साए और अंधेरा छोड़ जाती है। किला खपलू का सफ़र दिमाग में इन तमाम ख्यालात की वजह बन रहा था। राजा साहब की शान शौकत का सूरज जब अपनी आबोताब से चमक रहा था, तब क्या हालात होंगे। उनकी शान शौकत के बाकियात जो एक हवेली की सूरत में मौजूद हैं, माजी की रानाइयों के आयनादार होंगे या नहीं। ये चल कर देखते हैं हमें अपने सवालात का जवाब मिलता है या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम खपलू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आपको पता है, ये चल रही है हमारी स्कर्दू सीरीज़ और लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी शीला वैली। तो शीला वैली करने के बाद शाम का टाइम था, हम लोग वापस निकले और इरादा यही किया कि रात तक ट्रैवल कर लेते हैं और पहुंच जाते हैं खपलू। तो खपलू हम तकरीबन रात को 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे। आज हमारा प्लान है खपलू फोर्ट जाने का। तो बस अभी आलमोस्ट रेडी हैं, नाश्ता वाश्ता कर लिया है, तो बस थोड़ी देर में निकलने लगे हैं। लेकिन वहाँ निकलने से पहले मैं आपको रुदात सुनाता हूँ कि रात को हम सफ़र में कैसे रहे, ट्रैक जो है वो खपलू का कैसा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की हुई है। आप पहले जाके खपलू के बारे में थोड़ी सी ये इन्फॉर्मेशन देखें, यहाँ तक आने का ट्रैक देखें, फिर उसके बाद अगली गपशप आपसे बाद में करते हैं। लेकिन इससे भी पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। किला खपलू 1850 में तामीर होने वाले किला खपलू, जिसे मुकामी ज़बान में यबगो खर भी कहा जाता है, वादी खपलू का एक मशहूर तारीखी और सियासी मकाम है। 2011 में आगा खान कल्चरल ट्रस्ट की मदद से किला की दोबारा से तज़य्युन और आराइश की गई। किला खपलू तक रसाई स्कर्दू शहर से 113 किलोमीटर की मुसाफत तय करके मुमकिन है। सड़क बेहतरीन हालत में होने की वजह से ये सफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जाती गाड़ी या मोटरसाइकिल पर तय किया जा सकता है। खपलू रिजॉर्ट पर होटल्स मौजूद हैं जहां खाना दस्तयाब है। इसके अलावा सरीना होटल्स के ज़ेरे इंतज़ाम खपलू किला के कुछ हिस्सा में बेहतरीन रिहाइश का इंतज़ाम भी मौजूद है, जिसके लिए प्री बुकिंग करवा कर इस तारीखी इमारत में क़याम का लुत्फ़ उठाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अपने सफ़र को अब शुरू करते हैं खपलू की तरफ। तो जैसे कि मंटूखा वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था और दिखाया था, ये वाला ब्रिज जो आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर हम सीधे चले जाते हैं तो स्कर्दू चले जाएंगे, और अगर हम इस ब्रिज को क्रॉस करके राइट साइड पे चले जाएंगे तो हम टर्न ले लेते हैं खपलू की तरफ। खपलू है यहाँ से 65 किलोमीटर टोटल। क्रीस, ये विलेज है जी क्रीस। लेकिन हम बढ़ेंगे आगे खपलू की तरफ। ओह माय गॉड, कैसे ये ऐसे जैसे
छोटी छोटी कंकरियां रखी हुई हैं स्लोप के ऊपर, तो ऐसी जगहों पे लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है। ये सड़क पे आपको पत्थर नजर आ रहे होंगे। और साथ में जी ये रिवर है, ये सियाचिन साइड से आ रहा होता है, इसको कहते हैं शोक रिवर। माशाल्लाह से बड़ा खूबसूरत व्यू है, लैंडस्केप्स बहुत मजे के हैं। मेरा बड़ा दिल करता है कि कभी मैं सर्दियों में भी इस जगह को विजिट करूं, जब ये पीक्स जो हैं इनके ऊपर बर्फ जमी हो। तो जो सबसे मजे की चीज है कि रोड कंडीशन जबरदस्त है, कोई टेंशन नहीं है। रोड जो है वो थोड़ा सा ये मुझे रिस्की फील होता है कि साइड पे कोई बैरियर या इस तरह की कोई चीज सपोर्ट नहीं है, लेकिन ओवरऑल जो है ना रोड कंडीशन बड़ी मजे की है। गोवारी, इस जगह का नाम है गोवारी बाजार है। तो शुरू में वो चिलास की शेप के जो पहाड़ थे अजीबोगरीब आने वाले, वो अब खत्म हो गए हैं। तो थोड़ी थोड़ी इस तरह से ग्रीनरी है और छोटे छोटे गांव आ रहे हैं। एक दफा फिर जी चिलास आ गया वापस, चिलास के बड़े बड़े पत्थर और सूखे सूखे पहाड़ फिर उस तरह के आ गए। लेकिन एक फर्क है कि चिलास में जो साधन वाली गर्मी होती है, यहाँ पे सर्दी है। वैसे भी शाम का टाइम है, ऑलमोस्ट मगरिब होने वाली है। वीराने में पीछे मेरा टायर जो है ना वो बैठ गया है, तो अभी सब रुके हैं, उसको देखा तो उसके अंदर एक कील मौजूद है, लेकिन ट्यूबलेस टायर है। अभी फिलहाल सिर्फ हवा भरी है और चल पड़े, क्योंकि यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अच्छा व्यूअर्स, ये है खरफक विलेज। तो अभी हो गई है रात अभी रात का ट्रैक मैं आपको दिखा तो सकता नहीं, तो अभी निकलते हैं और मैं आपसे मुलाकात करता हूँ जाके खपलू विलेज में। अच्छा जी, उम्मीद है कि यहाँ तक आने का आपको मामला समझ आ गया होगा। तो ये रिलैक्सिंग होटल है मेरे पीछे, यहाँ पे हम लोग रुके थे और अभी हम बिल्कुल रेडी हैं निकलने के लिए, बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन निकलते ही अभी उठे हैं तो देखा मेरे मोटरसाइकिल का टायर जो है वो फ्लैट हुआ हुआ है। तो खैर अभी उसको हवा शवा भरी है, अब बिल्कुल तैयार हैं इससे पहले कि हवा दोबारा निकल जाए। तो चलिए चलते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और आज आपको एक्सप्लोर करवाते हैं खपलू वैली। नहीं व्यूअर्स, ट्रैक का कर दिया है आगाज। तो ये जो होटल था ये बिल्कुल खपलू के स्टार्ट पे ही था, मेन सिटी ये अभी स्टार्ट हुआ है और अभी जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। इंशाल्लाह फिर शेयर करते हैं साथ साथ आपको भी। ये जो लंबे लंबे दरख्त है ना, ये इस साइड पे बड़े मजे के लगते हैं। पीछे आपने वीडियो में भी देखा होगा कि जब आप खपलू की तरफ ट्रैवल शुरू करते हैं तो रोड के दोनों साइड पे लंबे लंबे ट्रीज ये पॉपुलर के हैं। रॉयल कॉटेज यानी खपलू फोर्ट। तो तंग गली, पुराना ज़माना महसूस करें ज़रा। तो बेसिकली ये 400 इयर्स ओल्ड है और ये इसकी जो है वो मेन एंट्रेंस है। ये मेन गेट है। अली और भाई मिर्ज़ा जो है वो पहले ही पहुंच गए हैं। माशाल्लाह, इट्स ब्यूटीफुल। ये है गिफ्ट शॉप। अच्छा व्यूअर्स, ये लेडीज़ शॉप है और बैग्स वगैरह जूते शूते यहाँ पे अवेलेबल है। ये फर्दर अंदर वाला पोर्शन है, ये यहाँ की लोकल कैप्स और ये गिफ्ट्स वगैरह हैं।
यहाँ पे कपड़े अवेलेबल हैं। ये मेरा ख्याल है लोकल शॉल्स हैं। ये मेन हवेली जो है, फोर्ट है हवेली टाइप, तो ये इसकी एंट्रेंस है। अच्छा, ये देखें कितनी खूबसूरत किस्म का तरीका है कंस्ट्रक्शन का। ये सिंपल पत्थर लगे हुए हैं और बीच में जो है गारे या मिट्टी वगैरह की चुनाई है, और छत जो है वो ये सारा लकड़ी का बना हुआ। दिस इज the fabulous and the famous view of Khaplu Fort. अच्छा जी, ये पुरानी इनकी सोर्ड्स हैं और ये गन्स हैं पुराने ज़माने की। यहाँ पे ये एक छोटा सा दरवाज़ा है, इस दरवाजे से गुजरेंगे कैसे? नीचे होंगे। अच्छा व्यूअर्स, ये पुरानी चीज़ें हैं, रस्सी है, ये आई थिंक हल वगैरह चलाने के लिए, और ये हल ही पड़ा हुआ है, ये वाला, ये जो हल चलाते थे बैलों को जोत के, ये वो है। ये पुराने औजार खेती बाड़ी में जो यूज़ होते थे। और ये इस साइड पे पुराने बर्तन, ये मेरा ख्याल है लकड़ी के बने हुए हैं। ये मेरा ख्याल है कुछ पुराने बेड की बाकी आजाद लग रही है मुझे, बेड तो पूरा मौजूद नहीं है। ये भी हाल है पुराना। अच्छा, मज़े की चीज़ है कि ये जो चीज़ जिसे हाल चलाया जाता था, ये भी लकड़ी की है। मैंने भी हाल देखे मैं गांव अपने में, लेकिन उस पर ये चीज़ जो है वो लोहे की लगी हुई थी। और ये बर्तन है मिट्टी का बना हुआ है। ये कबर्ड हैं पुराने, खाली है, कोई ख़जाना इसमें नहीं रखा हुआ, खाली है, ख़जाना निकाल लिया गया जी। कोई ख़जाना यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। ये चीज़ चेक करें, माशाल्लाह। ये बैठने के लिए जगह है, ऊपर ओपनिंग है। यहाँ पे भी ये एक गली सी बनी हुई है, और इस साइड पे भी ये, तो ये एक और रूम है। दरवाजे बड़े छोटे थे भाई, लगता है उनका कद इतने नहीं होते थे, छोटे छोटे रूम्स हैं। यहाँ पे भी ये कुछ एंटीक्स के पीस पड़े हुए हैं। ये लोटे हैं पीतल के, ये सिल्वर का लग रहा है, और वो जो तीसरा है ये मिट्टी का है, ये मुझे पीतल लग रहा है, और ये सिल्वर लग रहा है। और यहाँ पे एक रोशनदान भी है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं।
कैसा लगा आपको खपलू फोर्ट? बड़ी मज़े की जगह है, मैं पहले भी यहाँ पे आ चुका हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। छतें नीची हैं, ये जस्ट 4 फिंगर्स का डिस्टेंस है मेरे सर से एंड आई एम 6 फीट। तो इसे अंदाज़ा लगा लें, दरवाजे बहुत छोटे हैं, मुझे हर दरवाजे से नीचे होकर गुजरना पड़ता है। तो अभी जी यहाँ से हम मज़ीद आगे निकलेंगे। ये यहाँ से वो जो आपको सामने पहाड़ी नज़र आ रही है, यहाँ पे चेकचंद मॉस्क है और वो पूरे खपलू का व्यू पॉइंट भी है। तो अभी हमारा प्लान है यहाँ से निकल के वहाँ तक जाने का। नज़दीक तक रोड जाती है, आगे थोड़ी सी ट्रैकिंग है, मुझे श्योर नहीं है वहाँ मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ। तो जनाब अभी यहाँ से निकलते हैं। उम्मीद है कि आपको खपलू पैलेस पसंद आया होगा, और नहीं पसंद आया कैसा लगा ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। किला खपलू के बाद आज के दिन की मुहिम जोई अभी मुकम्मल नहीं हुई थी। इसके बाद तोकसी खर की बुलंदियों के नज़ारे और वहां से वादिये सिलिंग में दरिया के किनारे सिलिंग कोन्स के दीदार की तड़प लिए हम आगे बढ़े। इससे आगे के सफ़र की दास्तान अगली वीडियो में, जो कि कुछ ऐसी है।